ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वस्तिकान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथामृतं तं सजीवम् साधुवेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्त विशांच हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्लोक नंबर 15 है ना। ठीक है। हरे कृष्णा। 14 में क्या बताया था कि ऐसा नहीं है, प्रकृति के 3 गुण तो हैं जो कार्य करा रहे हैं व्यक्ति से, लेकिन उनके स्वभाव के हिसाब से। ठीक है, कोई चोर बन रहा है, कोई डाकू बन रहा है और कोई अच्छा इंसान बन रहा है। प्रकृति 3 गुण के अंदर ही है सारे, लेकिन स्वभाव के हिसाब से वो कार्य कर रहे हैं। ठीक है, अब आज के श्लोक में बताएंगे कि आज के श्लोक की थीम ये है कि तो क्या जो इंसान, जो व्यक्ति जो पाप कर रहा है, जीव जो पाप कर रहा है, तो उसका मतलब फल कौन, भगवान भोगते हैं? मतलब कौन जिम्मेदार है? मतलब जीव जो भी कर रहा है तो उसका जिम्मेदार कौन है? भगवान है? जीव भी नहीं है, उसकी इच्छा है। उसकी इच्छा से ये हो रहा है। भगवान इसमें इंक्लूड नहीं, बस जो जैसे इच्छा करता जाता है भगवान वैसे करते जाते हैं। ठीक है, जैसे कि और आज इस श्लोक की थीम ये है कि हम क्यों भूल गए भगवान को, क्यों सब कुछ याद नहीं आता कि मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, यही क्यों याद आता है? फैमिली, परिवार, जॉब, ये हासिल करना, वो हासिल करना, और क्यों भूल गए भगवान को, क्यों भूल गए? और दूसरा, क्या भगवान ही है? मतलब कारण कौन है? मतलब एक्चुअली पहले क्या बताया, पहले श्लोक में स्वभाव के अनुसार। अब स्वभाव किसने बनाया? भगवान ने। तो इसका मतलब तो स्वभाव तो भगवान नहीं बनाया है, स्वभाव तो फिर भगवान ही है। फिर जो भी पाप कम करते हैं वो भगवान ही करवा रहे हैं। भगवान ही क्यों बनाया? अंतर्गुप्त स्वभाव आया कहाँ से? जीव की जैसी इच्छा हुई, जैसे जैसा चलता है। लेकिन स्टार्टिंग से कोई बोले कि स्वभाव, एक्चुअली स्वभाव के पीछे है कौन? है तो भगवान ही, क्रिएटर तो भगवान ही है। तो फिर सृष्टि तो भगवान ने करी है, बाकी इच्छा तो एक ही थी ना। हाँ, पर इच्छा अनादि है इस वजह से। ठीक है, तो सबसे पहले अपन श्लोक पढ़ते हैं, उसके बाद समझाने की कोशिश करते हैं। टीका तो है नहीं, पर पढ़ के नादत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभु अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः नादत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभु अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। ना दत्ते कस्यचित् पापम, ना माने कभी नहीं, किसी के भी पाप को भगवान स्वीकार नहीं करते। ना दत्ते कस्यचित् पापम, भगवान किसी के भी पाप के उत्तरदायी नहीं है, ना भी किसी के पाप को ग्रहण करते हैं भगवान। ठीक है, अलग एकदम से। दूसरी लाइन में कह रहे हैं ना चैव सुकृतम विभु, विभु का मतलब कह रहे हैं इसमें करते हैं, और ना ही उसके पुण्य को स्वीकार करते हैं। भगवान ना तो पाप को स्वीकार करते हैं और ना पुण्य को स्वीकार करते हैं। ठीक, अच्छा,
फिर क्या करते हैं भगवान, तो कैसे रहते हैं, तो कह रहे अज्ञानेनावृतम ज्ञानम, अज्ञानेनावृतम तम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। तो कह रहे हैं जीव अज्ञान के कारण मोहग्रस्त रहते हैं कि उनके वास्तविक जो ज्ञान को नष्ट यानी अध्याचित किए रहते हैं। तो जो मोह है ना, मोह के कारण जीव ग्रस्त हैं और उसकी वजह से उनका जो ज्ञान है ना वो आच्छादित है, ढका हुआ है जीव का। इसलिए वो सोचते हैं, मतलब इसलिए वो सोच नहीं पा रहे हैं कि जो भी हम कर रहे हैं पाप पुण्य, उसके उत्तर भगवान नहीं है, वो स्वयं है। ठीक है, क्योंकि उनकी इच्छा की वजह से ही ये हो रहा है। तो एक बार फिर से संस्कृत समझते हैं, पहले टेक्स्ट पढ़ लें फिर। ठीक है, परमेश्वर ना तो किसी के पापों को ग्रहण करता है ना पुण्यों को, किंतु सारे देहधारी जीव उस अज्ञान के कारण मोहग्रस्त रहते हैं जो उनके वास्तविक ज्ञान को आच्छादित किए रहता है। तो क्यों मोहग्रस्त, मतलब यह है कि वो समझ नहीं पा रहे हैं कि भगवान कौन है, हम क्या कर रहे हैं, क्यों हम भूल गए, मतलब बस अपने अपने कामों में लगे हैं। क्यों मोहग्रस्त होने का, मोहग्रस्त किस वजह से, ये भी बताया जाए कि भगवान मतलब जो व्यक्ति है, जीव है, वो मोहग्रस्त क्यों है। तो ये बता रहे हैं, नादत्ते कस्याचित पापम, मतलब कभी स्वीकार नहीं करता किसी का पाप। फिर दूसरी लाइन बताया ना ही वो निश्चित किसी के पुण्य। अगर इस एक लाइन को, संस्कृत की इस एक लाइन को समझना चाहे टीका से, तो वो उससे टेक्स्ट से तो क्या समझेंगे, ऊपर की तीन लाइन पढ़नी। परमेश्वर ना तो किसी के पाप को ग्रहण करता है ना पुण्य को, किंतु सारे देहधारी जीव उस अज्ञान के कारण मोहग्रस्त रहते हैं। ठीक है, फिर आगे कह रहे हैं अज्ञानावृतम ज्ञानम, अज्ञान से आवृत, आवृत मतलब कवर्ड, अज्ञान से कवर्ड है, मतलब जो सारे जीव हैं अज्ञान से कवर्ड हैं, ढके हुए हैं ज्ञान से। अच्छा, अब इसका मतलब अज्ञान से ढके हुए मतलब उनकी नॉलेज है उसको ढक लिया है। किसने, किसने ढक लिया है, अज्ञान। अज्ञान मतलब इग्नोरेंस। ठीक है, अज्ञान ने ढक लिया है। तो फिर वो जिसको नॉलेज ही नहीं है, वो कहाँ बात करेगा शास्त्रों की, भक्ति की, भगवान की बात करेगा, वो बात करेगा नहीं, क्योंकि उसका ज्ञान भी ढक रखा है ना। ज्ञान को ढकने का मतलब है कि भगवान को छोड़ के बाकी सब ज्ञान है, और वो भगवान देते भी रहते हैं, भगवान अपना ज्ञान नहीं देते, बाकी सब ज्ञान देते रहते, कैसे खाना है, कैसे पीना, कैसे नौकरी करनी, सब ज्ञान देते रहते, ये नहीं देते। फिर क्या, तेन मुह्यन्ति जन्तवा, और उसके वास्तविक ज्ञान को आच्छादित किए रहता है, जो ओरिजिनल ज्ञान है उसको कवर करके रखा है इच्छाओं ने, उसकी इच्छाओं ने और उसकी नॉलेज ने, अज्ञान ने, ये सारी चीजों पे ऐसे अपना कब्जा बना रखा है कि जीव सोच ही नहीं पाता कि मैं क्या हूँ, ओरिजिनल ज्ञान क्या है, बाकी जो लोकल ज्ञान है उसी के पीछे भागते रहते हैं। ठीक है, ओके, जैसे बताते हैं कि टेक्स्ट पढ़ लिया ना मैंने, ठीक है, जैसे इसमें बताते हैं जो इग्नोरेंस है वो नॉलेज को कवर कर लेती है। इग्नोरेंस मतलब क्या होता है, तमोगुण। ठीक है, तमोगुण है, तमोगुण से तो इंसान है, तमोगुण रजोगुण मतलब दोनों ही मान लो। इग्नोरेंस से क्या है, उनकी नॉलेज कवर्ड रहती है, इसलिए व्यक्ति सही से काम नहीं कर पाता। आप देखा ना, इस दुनिया में सही से काम नहीं कर पा रहे हैं, भूलने की ज्यादा आदत रहती है, कुछ याद नहीं रहता सही से, कुछ करना होता है, कुछ इच्छा होती है, कुछ हो जाता है, तो जो सोचो वो नहीं होता, तो ना सोचो वो हो जाता है, और सही से कार्य नहीं कर पाता, मतलब कुछ ना कुछ गलतियां होती रहती है, सही से कार्य क्यों, क्योंकि उसकी जो नॉलेज है वो कवर है, ढकी हुई है, तो कहाँ से कर पाएगा सही से। तुम्हारी नॉलेज को ढक ले जाए, अभी याददाश्त चली जाए, फिर पता चलेगा कौन मम्मी कौन पापा, नहीं पता चलेगा, तो ऐसे ही होता है। और जब व्यक्ति निष्काम कर्म करता है, तो जो इग्नोरेंस की जो कवरेज है वो हट जाती है, मतलब निष्काम कर्म में भक्ति करता है, भक्ति में आता है, तो धीरे धीरे क्या अ, उसकी जो अज्ञानता है और जो उसका ओरिजिनल ज्ञान है जो ढका हुआ है, वो धीरे धीरे उसकी क्या है, जो मिट्टी है वो हटती रहती, फिर उसको एकदम आत्म हृदय में मतलब ज्ञान प्रकाशित हो। ठीक है, ठीक है। और बता रहे हैं कि ये जो श्लोक आ रहा है, ये वाला, ये जो श्लोक आ रहा है, इसको समझने से मुक्ति आपके हाथ में है, इसलिए महत्वपूर्ण है ये श्लोक। मुक्ति कैसे, मतलब इसको समझ, क्योंकि फिलोसफी ज्यादा है इन श्लोकों में, फिलोसफी चल रही है ना थोड़ी, तो फिलोसफी अगर हम सही समझ लेंगे तो मुक्ति अपने हाथ में एक तरीके से, तो इसको बड़ा ध्यान से समझो ताकि समझ में आ जाए कि क्या है, क्या भगवान बता रहे हैं, कैसे बता रहे हैं। तो किस प्रकार भगवान विषम नहीं है या सम है, तो इस श्लोक की थीम और है कि भगवान सम है कि विषम है। एक्चुअली भगवान किसी को तो पाप में प्रवृत्त कर रहे हैं, किसी को पुण्य में लगा रहे हैं, किसी को ऊपर गति दे रहे हैं, किसी को नीचे नरक में डाल रहे हैं, तो भगवान तो विषम हो गए। लेकिन जो अज्ञानी लोग हैं, मूर्ख लोग हैं, जो जानते नहीं है, वो सोचते हैं कि भगवान विषम है, भगवान इससे अच्छा मतलब किसी के लिए अच्छा कर रहे हैं, किसी के लिए बुरा कर रहे हैं। लेकिन जो विज्ञ लोग हैं, जो ज्ञानी लोग हैं, वो क्या जानते हैं कि नहीं, भगवान सम है। ठीक है, तो ये इसकी एक और क्वेश्चन है इसका। ठीक है, और इस श्लोक में संशय है, संशय क्या है, यही है कि भगवान कराते हैं पाप, मतलब तो भगवान ही फल हो गए फिर,
भगवान ही कारण है इसके, हम थोड़ी कारण है जी। तो ये संशय, तो इसी का संशय इसमें खत्म करा जाएगा, ठीक है। तो कह रहे हैं कि इस प्रकार भगवान विषम नहीं है, सम है। कैसे? कि पुण्य और पाप को ग्रहण नहीं करते। आया ना इसमें टीका में, पुण्य और पाप को ग्रहण नहीं करते। दिखा दूं कहाँ आया तो, कुछ कहाँ आया, इसमें तो आया। ये रहा देखो, परमेश्वर ना तो किसी के पापों को ग्रहण करता ना पुण्य को, ठीक है। तो परमेश्वर तो करते नहीं। फिर तो पिछले श्लोक में बताया स्वभावस्तु, इंसान मतलब व्यक्ति अपने स्वभाव के अनुसार, मतलब स्वभाव में, स्वभाव जैसा जिसका स्वभाव है, भगवान क्या कर रहे हैं, प्रवृत्त कर रहे हैं उसको। भाई तुम्हारा स्वभाव क्या है, मछली खाना, ठीक है तुम मछली खाओ। अरे तुम्हारा स्वभाव क्या है, पढ़ाई करना, ठीक है तुम पढ़ाई करो। भगवान खाली कर रहे हैं, लेकिन है ना, ऐसा नहीं है कि वो अब इनमें मतलब इंक्लूड है, मतलब इन्वॉल्व है इसमें, ऐसे नहीं है, अलग है बिल्कुल, ठीक है। ये कैसे, एक एग्जाम्पल आएगा, जैसे कि जो फूल होता है, फूल की सुगंध, जैसे मान लो फूल के पास बैठे, सुगंध तो आ रही है ना तुम्हें, लेकिन फूल तो दूर है तुमसे, और सुगंध आ रही है। और सुगंध आ रही है तो तुम्हें ये भी ज्ञान हो रहा है अच्छी सुगंध आ रही कैसी आ रही है, और क्षोभ भी उत्पन्न कर रहा है हृदय में, कैसे, उसके रूप में कि अच्छी है, खुशबू कैसी है, लेकिन वो है दूर। तो ऐसे भगवान क्या है तो पास परमात्मा के, लेकिन जैसे जैसे वो इच्छा करता जाता है, अच्छा तुम्हें ये अच्छा है, कर्म देखेंगे, हाँ है कर्म में, ठीक है पूर्वत, ठीक है। तो इसमें बता रहे हैं कि पुण्य और पाप को ग्रहण नहीं करते, इसके लिए बता रहे हैं। पिछले श्लोक में बताया स्वभाव वस्तु, मतलब कोई तो है ना जो स्वभाव बनाया। अब कोई संशय कर रहा है, कोई तो होगा जिसने स्वभाव बनाया, स्वभाव वर्ड मतलब स्वभाव किसी ने तो बनाया होगा ना, तो एक्चुअली बनाया किसने, भगवान नहीं बनाया होगा। तो फिर भगवान नहीं बनाया तो भगवान नहीं कर रहे हैं, तो भगवान ही पाप को भोगेंगे, भगवान ही पुण्य भोगेंगे, हमें क्या है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा संशय करा जा रहा है इस श्लोक में, ठीक है। तो भगवान बना और लोगों को प्रवृत्त कराया, तो भगवान ही होंगे, तो भगवान को ही पुण्य और पाप लगेंगे। तो इस बात पे ये श्लोक कह रहे हैं, ठीक है। तो चलिए टीका से उठाया है, इस बात पे ये श्लोक कह रहे हैं कि भगवान ही है, तो थीम पता चल रहा है। जैसे क्वेश्चन किया था, अच्छा मान लो किसी के साथ गलत हो रहा है, या मतलब किसी का मर्डर हो रहा है, या कोई मर्डर कर रहा है, तो क्या भगवान रोक नहीं सकते किसी का मर्डर हो रहा है? क्या आंसर? और उसके कर्मों में नहीं होगा मरना, जिसके बारे में मरना हाँ, लिखा है तो भगवान रोक जरूर सकते हैं, जरूर रोक सकते हैं, लेकिन भगवान रोकते नहीं। क्यों? भगवान क्या करते हैं, किसी को मर्डर होना लिखा है, किसी को मर्डर होना लिखा है वहां पे, ठीक है, और किसी की इच्छा है मर्डर करने की, उन दोनों को मिला दे। तुम्हारा मर्डर होना है, ठीक है तुम यहाँ जाओ, अच्छा तुम्हारी इच्छा है करने की, ठीक है दोनों को मिला दिया, हो गया, तो दोनों की इच्छा पूरी हो गई। किसी मर्डर उन्होंने लिखा ही है पहले कर्म के हिसाब से, और किसी की इच्छा है करने की, तो वो भी कर्म उठाएंगे पहले से, हाँ इसकी इच्छा ऐसे ऐसे, ठीक है। तो अभी भगवान ने करा है, भगवान ने कराया मर्डर, भगवान ने क्या किया, इच्छा पूरी करी ना। अगर भगवान इच्छा को भी ले लेंगे तो फिर जीव बनाने की फायदा क्या, फिर मतलब फिर तो सब भगवान कंट्रोल में हो गए ना। फिर तो भगवान जबरदस्ती बंदूक रख के चल प्रेम कर्म से, स्वतंत्रता दी है, फ्री विल दी है इच्छा के रूप में, कि अगर जीव आएगा तो प्रेम से ही आएगा, जिसके जैसे इच्छा नहीं होती तो प्रेम से नहीं, हम जबरदस्ती जाते, लेकिन इच्छा है तो प्रेम से ही जाएंगे, ये बता रहे हैं। तो कह रहा है कि मर्डर लिखा है और किसी का मर्डर करने की इच्छा है, तो उसको मिला देते हैं, पर मर्डर करने का पाप भगवान को नहीं लगता। अब इसमें मर्डर करने का पाप भगवान तो नहीं लगा, तो यही इस श्लोक में समझाना चाह रहे हैं कि भगवान को कोई पाप पुण्य नहीं लगता, ये जीव के हैं, कर्मों के हिसाब से जीव को ही भुगतने होते हैं, ठीक है। परपट परपट ये हटेगा नहीं क्या यार, ये हट तभी दिखाई नहीं देता, ठीक है। तात्पर्य परपट शील प्रभुपाद जी का पढ़ते हैं। देखो, विभू का अर्थ है परमेश्वर, जो असीम ज्ञान, धन, बल, यश, सौंदर्य तथा त्याग से युक्त है। क्या कहना चाह रहे हैं, त्याग से युक्त है। मेरा कहाँ चला गया, पूरा नहीं आ रहा है इसमें, चलो मैं ऐसे कर लेता, त्याग से युक्त है, वह सदैव आत्म तृप्त और पाप पुण्य से अविचलित रहता है। वह किसी भी जीव के लिए विशिष्ट परिस्थिति नहीं उत्पन्न करता, अपितु जीव अज्ञान से मोहित होकर जीवन के लिए विशिष्ट परिस्थिति की कामना करता है। तो ऊपर इसमें एक वर्ड आ रहा है आत्म तृप्त, ये विभू शब्द की व्याख्या करी जा रही है। विभू मतलब समझते हैं, हम अणु हैं, भगवान विभू हैं। तो विभू मतलब क्या, भगवान बड़े हैं, मतलब हम छोटे हैं। तो भगवान में सब चीजें हैं, पूर्ण ऐश्वर्य, पूर्ण बल, पूर्ण सौंदर्य, 6 गुण बताए ना वो। तो अभी विभू शब्द की व्याख्या करी जा रही है इसमें, ठीक है। अब कोई हमें क्वेश्चन करता हूँ कि आत्म तृप्त क्यों रहते हैं भगवान, मतलब भगवान के लिए आत्म तृप्त क्यों कहा गया यहाँ पे?
वाद करते हैं, पाप पुण्य से पीड़ित रहते हैं। कैसे? मतलब क्यों संतुष्ट रहते हैं? आत्मतृप्ति। इच्छा से परे रहते हैं, जैसे उनकी तो कोई इच्छा नहीं। हाँ, क्योंकि आत्मतृप्त तो वो इंसान नहीं रहेगा जिसकी कोई इच्छा हो। भगवान की कोई इच्छा ही नहीं है।